जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री गुरुपाद। हम इसकी ट्रांसलेशन को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हम गाएं ना तो ट्रांसलेशन भी साथ में रीड करके ध्यान में रखनी है। मतलब इसको रीड जरूर कर लेना डेली बेसिस पे सेशन से पहले, ठीक है? ताकि हम सबका भाव जो है ना वो बिल्कुल सही हो, ठीक है? पूर्ण शरणागति का भाव हो, तो मीनिंग पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या हम लोग 15-20 मिनट का सेशन कर रहे हैं, अब फिर लेंदी हो जाएगा, इसलिए ठीक है मीनू माता जी? हाँ जी, ठीक है ना? मीनिंग पर माता जी इसमें ये माता जी में जो शील है, इसका अर्थ क्या है? इसमें जो शील प्रभुपाद जी पढ़ती है, ऊपर लिखा है, उसमें शील का क्या अर्थ है? श्री जो श्री ना लगा के श्रील लगाया, ल लगाया है साथ में। हाँ, श्रील का मतलब आई थिंक सुंदर ही होता है। जैसे हम श्री लगाते हैं, माता जी श्रील का मतलब सुंदर ही होता है ना? एक बार था, मैंने पढ़ा था, ल से भी कुछ क्योंकि श्री की जगह यहाँ पे ल ऐड किया गया है, उसका मतलब एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था, इनका मतलब ये होता है कि जो राधा रानी को उनको राधा रानी जी को करते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं प्रचार के लिए, उनके सहायक हैं। ये भी एक जगह आया था। ये एक चीज और है, देखो वैसे जो श्री होता है ना, श्री का अर्थ तो होता है सुंदर, ठीक है? अगर हम श्रीला की बात करें तो उसमें श्री हो गया सुंदर, और जो ल हो गया, ल का मतलब लीला, भगवान कृष्ण राधा रानी की लीलाएं। तो श्रील का मतलब होता है, श्रील एक रेस्पेक्टेबल, एक क्या ऑनर जैसे टाइटल होता है ना, एक रेस्पेक्टेबल टाइटल है, सम्मान देने के लिए एक ऐसा श्रील ऐसा एक टाइटल है सम्मान देने के लिए, जिसको कहते हैं टाइटल ऑफ ऑनर। ये उनको दिया जाता है कि जो कि सन्यासी हैं या भगवत भक्त हैं, आचार्य हैं, जिनका हृदय भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से और भी ज्यादा क्या सुंदर हो गया, ऐसा एक ये भी है, ये भी होता है। मतलब ल से लीला, श्री से सुंदर, या जो मतलब भगवत भक्त है, जो भगवान की लीलाओं में, भगवान जी की सुंदर लीलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं या उसमें स्थित है। आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझ सकते हो। और बाकी नवकिशोरी माता जी ने जो बताया कि जो राधा रानी को, आपने क्या बताया कि जो राधा रानी के मतलब जो राधा रानी जी की लीलाओं में सपोर्ट करते हैं ना, लीलाओं में सपोर्ट करते हैं। हाँ तो वही एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ, वही आ गया, करेक्शन वही हो गया एक तरीके से। है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ना श्रीपाद भी होता है, कहीं कहीं श्रीपाद लिखा होता है, श्रीपाद सुना होगा। हाँ। तो श्रीपाद भी क्या होता है? श्री प्लस पद। तो पद क्या होता है? भगवान के लोटस फीट को रेफर कर रहा है। श्रीपद कौन है? जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरणागति ली है, ठीक है? और वैसे श्रील कौन है?
जो कि भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में एक तो सहयोग करते हैं, ये हो गया जैसे नवकिशोरी माता जी ने बताया, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी लीलाओं से जिनका हृदय सुंदर हो गया, या जो सुंदर भगवान की सुंदर लीलाओं में स्थित है, आनंदित है, इस तरीके से। ठीक है ना? ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। अच्छा, अब एक एक्शन आइटम है, मैंने एक्चुअली ग्रुप में लिखना था लेकिन मेरा समय नहीं मिला, मैं लिख नहीं पाई। इसके ऊपर सोच करके आना, कल इस पे डिस्कस करेंगे। हमने कल बात की थी कि टेम्पररी चीजें जो हैं वो हमें आनंद प्राप्ति नहीं देती हैं और परमानेंट चीजें देती हैं, है ना? तो अब हमें पहले इसको लॉजिकली कैसे समझना है। अब हम अगर शरीर की बात करें तो हम तो शरीर त्याग देंगे, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि भक्ति जो है, भक्तों का संग, भगवान का नाम, गुरु की आज्ञा, भक्ति से संबंधित सेवाएं, ये सब हमें आनंद क्यों दे रही हैं? मतलब उसको आप कैसे, सनातन चीजों को आप कैसे स्वयं से, स्वयं के अस्तित्व से कनेक्ट करोगे, इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम आपने बताना। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? एक बार दोबारा बताना तो। मतलब हमने बोला कि सनातन वस्तुएं, जो सनातन चीजें हैं, वही हमें आनंद प्राप्ति दे सकती हैं, टेम्परेरी नहीं दे सकती, है ना? अस्थायी चीजें हमें आनंद नहीं दे सकती, राइट? तो हम इसको कैसे समझें, हम अपने अस्तित्व से कैसे समझें? अब वैसे तो अगर हम बात करें, हमने तो ये शरीर धारण किया हुआ है, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि सनातन चीजें हमें आनंदित करेंगी? शरीर भी तो क्या है, शरीर भी तो अस्थायी है। मैं क्वेश्चन क्लैरिटी, क्वेश्चन क्लियर आ रहा है? जी माता जी। इसमें कंपैटिबिलिटी से आपको चेक करना है। आपको एक इसमें एक क्लू है, वैसे तो आपको जो समझ आता है बताइए, लेकिन इसमें क्लू है कि कंपैटिबल चीजें आपस में जो होगी ना, उनके साथ जो आदान प्रदान होगा वही आदान प्रदान फ्रूटफुल होगा। लेकिन अगर कोई चीजें दो कंपैटिबल नहीं है तो उसमें जो भी आदान प्रदान होगा वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो अब आपके लिए क्लू ये है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हमारी जो पहचान है उसकी क्या क्वालिटी है, उससे कनेक्ट करोगे आप सनातन को और टेम्पररी को। समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हाँ, हैप्पीनेस इज जनरली परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। अब हम जो भी चीजें यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पर क्योंकि हैप्पीनेस की बात हो रही है, वैसे क्या होता है हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो उसमें क्या है कि ये जो सुख और दुख है, ये गर्मी तथा सर्दी की ऋतुओं के आने जाने के समान है, और यह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। मतलब हम इंद्रियों के द्वारा सुख और दुख को हम एक्सपीरियंस करते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, थ्रू वे टू हैप्पीनेस, तो यहाँ आनंद का मार्ग, हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो आनंद है, या अगर हम भौतिक जगत में बात करें तो मजा, जैसे हमने बात की, तो वो हम इंद्रियों के द्वारा उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब इसको भी आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे? कोई अच्छी चीज है, आपके मन को बहुत भा रही है, लेकिन आपने उस अच्छी चीज को एक्सपीरियंस कैसे किया? आंखों से। आंखें क्या हमारी इंद्रियां है। कोई अच्छी सी सुगंध है, फ्लावर गार्डन गए हो, फ्लावर्स हैं, आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उसको कैसे एक्सपीरियंस किया? नोज के थ्रू किया, जो कि इंद्रिया है। तो ये चीज एस्टैब्लिश हो गई कि हमें जो भी चीज अच्छी लगती है या जो हमें आनंद देती है, उसको हम इंद्रियों के द्वारा उसको फील करते हैं। ठीक है, ये आगे क्या बता रहे हैं? लेकिन अब एग्जाम्पल अलग अलग दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि पत्थर के पास कोई इंद्रियां नहीं है, तो पत्थर सुख और दुख को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ये क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो। डेवलप्ड कॉन्शियसनेस कैन परसीव हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस मोर इंटेंसली देन अनडेवलप्ड कॉन्शियसनेस। इसका मतलब हमारी जितनी चेतना जो है वो डेवलप्ड होगी,
जितनी विकसित होगी चेतना, वो सुख और दुख को और भी अच्छे से इंटेंसली, उतना गहराई से उसको एक्सपीरियंस कर पाएगी, बजाय कि अगर वो कम विकसित चेतना हो। जैसे हमने पेड़ों की कल बात की थी, अब पेड़ में भी चेतना होती है ना। जेसी बोस का एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने ये चीज इस्टेब्लिश की थी कि पेड़ों में चेतना होती है, पेड़ों को भी दर्द होता है, पेड़ों को भी फील होता है। मेरा बेटा बता रहा था, पता नहीं कौन सी कम्युनिटी में, आउट ऑफ इंडिया की शायद, बता रहा था क्या होता है अगर किसी पेड़ को काटना होता है ना, तो लोग क्या होते हैं, उस पेड़ के आसपास घेरा बना करके पेड़ को बुरा भला कहने लगते हैं, जैसे एक तरीके से बोलो गालियां देने लगते हैं, और पेड़ अपने आप ही उदास हो करके मर जाता है, सूख जाता है, मर जाता है। सुना ही है? हाँ जी, हाँ जी, सुना। ठीक है, तो दैट मीन्स पेड़ में चेतना है, पेड़ एक्सपीरियंस करता है, लेकिन पेड़ कितना एक्सपीरियंस कर पाएगा? अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमारी चेतना अधिक विकसित है, जो 84 लाख योनियां है, मतलब 84 लाख, कितनी होगी? 8.4 मिलियन स्पीशीज। इसमें सबसे हाईएस्ट जो चेतना या कॉन्शियसनेस का लेवल होता है वो ह्यूमन बीइंग्स का होता है, और सबसे लोएस्ट जो होता है वो एक्वेटिक्स होता है, पेड़ पौधे सबसे लोएस्ट। इसका भी पूरा क्या सीक्वेंस है, हमने इसमें वेद सारथी में वीडियो भी डाली हुई है चेतना वाली, मैं आज भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? एक बार समय मिले वो देख लेना, उसमें सारे लेवल्स बताए गए हैं चेतना के। मतलब कवर्ड कॉन्शियसनेस होती है, फिर डेवलप कॉन्शियसनेस, कंप्लीटली डेवलप, ब्लॉसम, फुली ब्लॉसम बोलते हैं, ऐसे करके क्या 5 स्तर है, उसमें सारी स्पीशीज जो है ना वो डिवाइड हो रखी है। तो क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स की कॉन्शियसनेस हायर हो गई, ट्रीज की कम हो गई, तो इसलिए वो इतनी डेवलप नहीं है। तो पेड़, ट्रीज में स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं पहले पढ़ते हैं ये, trees have consciousness but it is not developed. Trees may stand for a long time in all kinds of weather, but they have no way of perceiving miseries. If a human being were asked to stand like a tree for only 3 days or even less, he would not be able to tolerate it. अब पेड़ खड़ा रहता है सालों साल, लेकिन वो उस कष्ट को, उस दुख को नहीं समझ पा रहा, नहीं फील कर पा रहा, क्योंकि उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है। अब यहाँ पर तो प्रभुपाद जी 3 डेज और इवन लेस, अगर लेस की बात करें, कोई हमें आधा घंटा 1 घंटा भी बोले कि तुम खड़े हो जाओ, हम नहीं खड़े हो सकते, हमें परेशानी होती है, हमें दुख होता है ना, हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी चेतना विकसित है। तो इसका मतलब जितनी चेतना हमारी विकसित होगी, उतनी जो ये भौतिक परिस्थितियां जिसमें हमने ये शरीर धारण किया है, उन परिस्थितियों में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उसको हम अपनी चेतना के विकास के प्रपोर्शन में उसको हम फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये क्लियर है ना? तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ? द कंक्लूजन इज दैट एवरी लिविंग बीइंग फील्स हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब आप देखो एक चीज, हमने क्या बात की? हमने अभी ह्यूमन बीइंग्स की और ट्री की बात की। अब आपको विद इन ह्यूमन बीइंग्स भी, अब देखो समझने की बात क्या है, 84 लाख योनियां है, जिसमें 4 लाख योनियां मनुष्यों की है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 लाख योनियां मनुष्यों की है, तो मतलब वो 4 लाख अलग अलग चेतना के स्तर हैं। वास्तव में ये जो 84 लाख योनियां है, ये 84 लाख चेतनाओं के स्तर है, जिसमें उच्चतम स्तर जो है, या 4 लाख प्रकार की उच्च चेतनाओं के जो स्तर है, वो मनुष्य योनि में है। इसीलिए आपको विद इन ह्यूमन बीइंग्स, अब जैसे हम 3 लोग हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम 3 लोग हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम तीनों का स्तर एक ही है, ये भी हो सकता है कि हम तीनों के चेतना का स्तर, तो हम उसी 84 लाख में हैं, जिसमें से जो 4 लाख है उसी के अंडर आ रहे हैं। लेकिन उसमें हो सकता है मेरा चेतना का स्तर कुछ और हो, आप लोग का चेतना का स्तर कुछ और हो, मीनू माता जी का चेतना का स्तर कुछ और हो, या नागेश्वरी माता जी का चेतना का स्तर कुछ और हो, बट आएगा वो उस 4 लाख में, क्योंकि हम लोग मनुष्य योनि में हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विद इन ह्यूमन बीइंग्स भी हमें वेरिएशन दिखेगी। अब ये अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अब हमने क्या समझा कि कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट के आधार पर एक जीव जो है वो सुख और दुख की अनुभूति करता है। अब हमने एग्जांपल पहले ह्यूमन बीइंग्स और ट्री का लिया, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं विद इन ह्यूमन बीइंग्स। अब विद इन ह्यूमन बीइंग्स भी चेतनाओं के डिफरेंस क्या है। आपको ऐसा लगता है कई बार कि कोई चीज हो सकता है हमें एक कष्टदायी लगती है लेकिन दूसरे बंदे को उतना फील नहीं होता, ऐसा देखा है? फॉर एग्जाम्पल, यस माता, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हम लोग, अब अध्यात्म कौन ले सकता है? प्रभुपाद जी कहते हैं अध्यात्म वो ले सकता है जो पहले तो ये मान ले, ये समझ ले, अच्छे से समझता हो जो कि मैं यहाँ पर इस संसार में दुखी हूं। लेकिन यदि कोई मनुष्य समझता है अरे सुख दुख इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्या हो गया, जन्म लिया है, मृत्यु भी होनी है, बुढ़ापा तो होना ही है, थोड़ी बहुत बीमारियां परेशानियां तो आनी है, तो उसका स्तर क्या हुआ? आइडियली अगर हम देखें दोनों का सुख और दुख को समझने का डिफरेंट हो गया ना एक्सपीरियंस। एक कह रहा है कि नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं कष्ट नहीं देखना चाहता। और दूसरा क्या कह रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप समझ रहे हो ये चीज? उसकी अंडरस्टैंडिंग स्तर अलग हुआ। जी माता जी की सेम परिस्थिति है, तब भी दोनों का समझने का तरीका अलग अलग हो जाएगा ना, एक्सपीरियंस अलग करेंगे दोनों। एग्जैक्टली। जबकि इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स की योनियां कितनी बताई है? 4 लाख योनियां बताई है। अब उसमें भी कौन से लोग आ जाते हैं? कुछ आ जाती है कि जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, जंगलों में रहने वाले, अनकल्चर्ड, है ना, जिनकी कोई सभ्यता नहीं है, असभ्य, जो जानवरों की तरह रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं, है ना। और इसी में जो हाईएस्ट हो जाएगी वो कौन है? जो कि पूर्ण चेतना में है, पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। और एक परिस्थिति वो भी आ जाएगी कि भाई उन पे कैपेबिलिटी है, ठीक है, अब वो इस अवस्था में आए हैं कि आगे जिज्ञासा करके पूर्ण चेतना की ओर जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या स्तर है, ये मैं वीडियो भेजूंगी, उस वीडियो में आप देख लें, उसमें बताए हुए हैं। तो उसमें 3 स्तर जो बताए, टोटल 5 स्तर बताए हैं। जो 3 स्तर है वो ह्यूमन स्पीशीज में बताए हैं, बाकी जो 2 स्तर हैं वो पेड़ पौधे जानवरों या बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, उनके बताएं, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, द हैप्पीनेस दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट रियल हैप्पीनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो हैप्पीनेस हम यहाँ पर भौतिक जगत में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो वास्तविक रियल हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। अब इसको हमने कल इस्टेब्लिश किया था। अब क्या होता है कि सनातन, एक्चुअली आनंद जो होता है ना वो सनातन होता है, और जो सुख, देखो इसमें 3 कॉन्सेप्ट आप समझो। एक तो आनंद हो गया, वो क्या है? सनातन, जो था, है और रहेगा। जो आपने जितना प्राप्त किया वो तो आपके साथ रहेगा ही, लेकिन वो आगे बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो आनंद जो है उसमें वेरिएशन नहीं आएगी, वो चेंज नहीं होगा। अब आप इसमें पांडवों का एग्जाम्पल लो, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल लो, ये सब कृष्ण भावनामृत के स्तर पे हैं। तो बाहर की परिस्थिति इनकी कैसी भी रही, लेकिन वो जो आनंद की अनुभूति है, जो कि परम आनंद के जो स्रोत है, भगवान के साथ कनेक्ट होने पर उन्हें प्राप्त हुई है, वो वैसी की वैसी रही है, चाहे बाहर कैसी भी उनकी परिस्थिति रही हो। तो ये तो हो गया आनंद, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? सुख की बात करते हैं। सुख, इसको आप मेनली, अगर हम सुख, भौतिक जगत के सुख की अगर हम बात कर रहे हैं, वो जो सुख है वो, उसको आप जोड़ो सुख सुविधा से। सुख सुविधा मतलब दुख की कमी। आपको गर्मी लगती है, आपने एसी लगा दिया, तो उससे क्या हुआ? आपको गर्मी से जो पीड़ा हो रही थी उससे आपको छुटकारा मिल गया, तो आप अपने आप को हैप्पी महसूस कर रहे हो।
सुखी महसूस कर रहे हैं। तो जो भी ये साधन है हमारे पास जिससे कि हम अपनी भौतिक पीड़ाओं को कम कर रहे हैं, अब उसमें ये नहीं है, ये वो साधन नहीं है जो हमें आध्यात्मिक जो आनंद है वो देंगे, नहीं, ये केवल वो है जो भौतिक दुख को कम करेंगे, थोड़ा कंफर्ट दे देंगे हमें। वो आपके आ गए सुख सुविधा के अंदर, वो सुख सुविधा है। और एक तीसरी चीज समझो जिसको कहते हैं मजा। ठीक है, मजा क्या है? जो भी हम ये भौतिक संसाधन भोग रहे हैं और जो क्षणिक इंजॉयमेंट हम कर रहे हैं, इंजॉयमेंट इज बेसिकली मजा। ठीक है, तो जो भी हम सुख साधनों को भोग रहे हैं, अब वो जो साधन है वो क्या है? वो क्षणिक है, लेकिन क्योंकि हमारे मन को भा रहे हैं वो, तो हम उसका मजा ले रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मजा में आपका जो कनेक्ट होगा ना, वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लॉइटेशन। आप प्रकृति का मजा कब लोगे? जब आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे। और तभी आजकल प्रकृति में इतना इम्बैलेंस है। आप वाटर को वेस्ट करोगे, आप फूड को वेस्ट करोगे, या आप मतलब जो भी प्रकृति का संसाधन है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, हम टेलीविजन देख रहे हैं, उसमें क्षणिक हम मजा ले रहे हैं। तो देखा जाए ये बिजली जो है, ये एनर्जी सोर्स क्या है बिजली का? मदर नेचर है। और वो मदर नेचर किसकी है? भगवान की शक्ति है। तो हम भगवान की शक्ति को अपने मन के मजे के लिए, अपने मन की तृप्ति को पूरा करने के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति को पूरा करने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी आ गई आपकी मजे की। तो व्हेन वी आर एक्सप्लॉइटिंग द मदर नेचर फॉर एंजॉयमेंट, और फिर यहाँ पर क्या होगा मजे में? आप उसमें मोरालिटी नहीं देखोगे, क्या सही है क्या गलत है आपको कोई मतलब नहीं है। पर कई लोग आप देखते हो बिजली चोरी करते हैं, कितने केसेस आते हैं आपको पता है, आती है ना? या गलत तरीके से पैसा कमा करके रिश्वत लेते हैं जिससे कि भौतिक सुख संसाधन भोग सके। अब जो हमने अभी बात करी भौतिक सुख की, जो सुख सुविधा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्योंकि वो शरीर से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, तो वहां पर भी जो आप अपने भौतिक प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आप अपने लिए कुछ एमिनिटीज इकट्ठा कर रहे हो, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपकी जो मोरालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस है। क्योंकि अभी आपने वो आध्यात्मिक स्तर पे ज्ञान लिया नहीं, अभी आप किस लेवल पे चल रहे हो? शरीर के लेवल पे चल रहे हो। तो इसीलिए शरीर की संतुष्टि के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए आपको जो भी चीज आपको अनुकूल रखती है, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या उस पे नैतिकता, क्या आप उसको बॉदर नहीं करते हो, आप उसको अटेन करने के लिए कुछ भी प्रयास करते हो। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये तीनों चीजें? हाँ जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि आगे ये हम समझ चुके हैं कि जो हम यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं हैप्पीनेस, वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। मतलब वो क्या है? वो है एक तो सुख सुविधाओं के द्वारा जो हमें एक हैप्पीनेस मिल रही है, और दूसरा जो हम प्रकृति को, अब सुख सुविधाएं भी एक्सप्लॉइटेशन से ही कर रहे हैं, लेकिन उसकी अब एक्सट्रीम स्टेज को आप ले सकते हो कि वो मजा हो गया। ठीक है ना? एक हो गया कि आपको एक लेवल तक चलो शरीर को सस्टेन करने के लिए एक सुख सुविधा चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है और एकदम 50 डिग्री टेम्परेचर, आपको पंखा चाहिए, आपको कूलर चाहिए, या आपको चलो ठीक है आपको एसी चाहिए, ठीक है, बट वो क्या है कि वो एक लेवल तक। लेकिन अगर आपने प्रकृति का शोषण किया और उसको वेस्ट किया, ठीक है, उन संसाधनों को वेस्ट किया, तो वो फिर मजे की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे भगवान ने हमें ग्रेप्स का एग्जांपल लें, ग्रेप्स अगर हम फल के रूप में खाएं, भगवान ने हमें वो दिया है। अब जमीन से जो भी निकली हुई जो एडिबल चीजें हैं, पेड़ पौधे जो के द्वारा जो प्रदान किया भगवान ने, वो हमारे खाने लायक चीजें हैं, वो प्रदान किया है। लेकिन उसी ग्रेप को हम फर्मेंट करके अगर उसकी शराब बना करके पी रहे हैं, तो वो मजे की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं करनी। तो यहाँ पर जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हैप्पीनेस, चाहे वो दुख की कमी हो, चाहे वो मजा हो, वो वास्तविक हैप्पीनेस नहीं है,
वो आनंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे कल बात की शरीर, हाँ जी माता जी, इसका मतलब सिर्फ जरूरत के लिए हम प्रकृति का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपने मौज के लिए नहीं कर सकते, यही हुआ ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जरूरत के लिए मतलब अपनी बॉडी और सोल को साथ में रखने के लिए, अपने शरीर को सस्टेन करने के लिए, कहते हैं ना टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। जो हमें संसाधन भगवान ने प्रदान किए हैं, हमने केवल उतने लिमिट तक ही इनका यूज करना है, और इस शरीर को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन अगर यही हम कैरिड अवे हो गए, हमने शरीर को भगवान की सेवा में न लगा के हम सब कुछ शरीर की सेवा में ही लगा रहे हैं, तो वहां फिर वो मोरालिटी, वो जो बाउंड्री है वो क्रॉस हो गई, हम मजे वाली कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो यहां भी जो हम फील कर रहे हैं वो क्या है, वो वास्तविक आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद तो, अब इसमें एक और पॉइंट है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है उससे भी आप कनेक्ट होगा, उसमें सनातन फैक्टर को आप लेना, आप कनेक्ट कर लोगे, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन की बात की थी। तो हम क्या है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, आत्मा है सत चित आनंद। ठीक है, अब आनंद कहाँ आया, आत्मा की क्वालिटी में आया। शरीर क्या है, असत अचित निरानंद। सत का मतलब होता है एटर्नल, जो था है और रहेगा। चित होता है नॉलेजेबल, कॉन्शियस एंड नॉलेजेबल। और आनंद हो गया ब्लिस। तो आनंद इज द क्वालिटी ऑफ द सोल, ब्लिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल। तो इसीलिए यहाँ जो हम भौतिक जगत में परसीव कर रहे हैं वो क्या है, वो बॉडीली सेंसेस से चीजें परसीव कर रहे हैं। तो इट मीन्स वो हमें मजा दे रही है, भौतिक सुख दे रही है, लेकिन वो आनंद नहीं दे रही, क्योंकि शरीर की क्वालिटी आनंद है ही नहीं। और ये शरीर क्या है, ये नश्वर है। इसीलिए जो भी चीजें हम यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्षणिक है, वो कभी ना कभी क्या है, खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए यह जो भी हम अनुभूति यहाँ कर रहे हैं सुख की, वो वास्तविक सुख नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ वन आस्क्स अ ट्री, आर यू फीलिंग हैप्पी, द ट्री if it could might say, yes, I'm happy standing here all year, I'm enjoying the wind and snowfall very much. This may be enjoyed by the tree, but for the human being it is a very low standard of enjoyment. तो पेड़ को हो सकता है, अगर पेड़ बोलना जाने तो हो सकता है पेड़ कहे मैं तो यहाँ पर खड़े होकर के बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं आंधी में भी खुश हूँ, स्नोफॉल में भी खुश हूँ। लेकिन ऐसी एंजॉयमेंट हो सकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, हो सकता है ट्री को अच्छी लगे लेकिन ह्यूमन बीइंग को नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। क्योंकि हमारी चेतना विकसित है, तो हमें इस तरीके से ट्री की तरह, पेड़ की तरह खड़ा होना आनंद प्रदान नहीं करेगा। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स एंड ग्रेड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज एंड देयर कंसेप्शंस एंड परसेप्शंस ऑफ हैप्पीनेस आर आल्सो ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स एंड ग्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी कंसेप्शन की भी और परसेप्शन की भी। मतलब हम आनंद के बारे में क्या समझते हैं, ये सूझबूझ भी अलग है, अलग अलग चेतना के स्तर के अनुसार अलग अलग जीवों की। और हम इन परिस्थितियों में सुख की अनुभूति कैसे करते हैं वो भी अलग अलग है, अलग अलग जीवों के चेतनाओं के स्तर के अनुसार। आप समझ गए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हैप्पीनेस एंड फीलिंग ऑफ दैट हैप्पीनेस, ये अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग लेवल्स की है, क्योंकि जीवों के चेतना के स्तर अलग अलग हैं। आगे श्री प्रभुपाद कहते हैं, ऑल्दो वन एनिमल मे सी दैट अनदर एनिमल इज बीइंग स्लॉटर्ड, he will go right on chewing grass, for he has no knowledge to understand that he may be the next. He is thinking that he is happy, but at the next moment he may be slaughtered. आज स्लॉटर हाउस में इस पे भी हमने कल बात की थी कि जानवर काटे जा रहे हैं, लेकिन जो जानवर अभी काटे नहीं गए हैं उनको अगर कुछ घास दी जाए, कुछ खाने को दी जाए, कुछ खाने को दिया जाए, तो वे उसी में उनको अच्छा लग रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगली बारी उनकी है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट ना मैं बहुत सोची थी, मुझे कुछ टाइम बहुत कंफ्यूजन थी, फिर मुझे इसका एक जवाब मिला था कि ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं कि सामने वाले की परिस्थिति को देख के ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की क्षमता रखते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने देखा कि हमारे कोई जान पहचान का कोई इंडिविजुअल, उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो वो फेल हो गया। तो अब हम उसके एक्सपीरियंस से, उसकी स्थिति से हम सीख गए कि अगर हम भी पूरे साल नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, बेटर है कि हम पढ़ाई करें रेगुलरली। कई बार हम कहते नहीं है बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दे करके भी, या किसी अच्छे पॉजिटिव इंडिविजुअल का भी एग्जाम्पल देके कि देखो इसने पूरे साल मेहनत की और देखो ये बच्चा कितना अच्छा पास हो गया, तो तुम भी बेटा मेहनत करो तो तुम्हें भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छा क्लियर अपना पेपर बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक किसी इंडिविजुअल की परिस्थिति को देख करके हमने अपनी फ्यूचर प्लानिंग उस हिसाब से करी कि हम भी क्या है, जब इस तरीके से करेंगे तो हम फ्यूचर में हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जानवर को ये चीज नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपने कई बार देखा होगा, कई एग्जाम्पल्स आते हैं कि स्लॉटर हाउस में जब जानवर को मारा जा रहा है तो वो रोने लगता है, उसके आंसू आते हैं। ऐसी आती है ना केसेस कि जानवर को पता चलता है कि अरे ये मुझे काटने वाला है, तो वो रोता है, दुखी होता है ना। तो इसका मतलब वो दुख तो समझ पा रहा है कि मैं कटने वाला हूं, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जब वो घास खा रहा है, या जैसे मुर्गी है जब वो दाना खा रही है, टहल रही है, तब वो फ्यूचर अपना नहीं समझ पा रही है दूसरे जानवर की स्थिति देख करके। लेकिन इंसान को ये सूझबूझ है, तो यहाँ पर चेतना का अंतर आ गया। हाँ, यही चेतना, वही मैं अभी बोल रही थी, यहाँ पे चेतना का ही फर्क है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट मैंने पता बहुत महीने सोचा था और मैंने बहुत मुझे बड़ी मुश्किल से ये आंसर मिला। एक मतलब मिला था, मैंने गौड़िया मठ की किसी वेबसाइट पे मेरे को इसका मीनिंग मिला था, इससे रिलेटेड स्लॉटर के ऊपर ही, मैं एनिमल स्लॉटर के ऊपर ही पढ़ रही थी, वहां से ये चीज समझ में, क्योंकि तब मैं कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कहा जानवर भी तो रोता है, तो ऐसा कैसे? अब प्रभुपाद जी ने बोला है तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन अब हम उसको एस्टेब्लिश कैसे करेंगे करेक्ट है? तो इस तरीके से इसको समझना है। ठीक है, तो आज हम इतना ही क्लोज करते हैं। अब क्वेश्चन है तो बताइए। अब नेक्स्ट टाइम हम ये 6.21 करेंगे। ठीक है, इसी श्लोक को करेंगे, इसको भगवद गीता में रीड कर लेना और उसके बाद फिर हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे, पर कल हम केवल 6.21 के ऊपर फोकस करेंगे। आपने माता जी हिंदी में नहीं भेजी मेरे को? हाँ, वो भेजना है, वो सॉरी मेरे एक्चुअली ना मोबाइल में डॉक फाइल नहीं खुल रही थी, तो मैं उसको ना शेयर नहीं कर पाई समहाउ, मेरे पास डॉक उसमें इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आज करके आपको भेज दूंगी। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। एक बारी मेरे को क्या कल आपको सच चित आनंद का मीनिंग जानना है। देखो सच्चिदानंद सत होता है। देखो भगवान कौन है? भगवान क्या, एक ना ब्रह्म संहिता में जो इन्वोकेशन है उसमें आता है, इन्वोकेशन मंत्र जिसमें आह्वान करते हैं भगवान का, वो है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो ईश्वरः परमः कृष्णः, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। अब कृष्ण भगवान का रूप कैसा है? उनका रूप सच्चिदानंद है। सत मतलब सनातन, स्पिरिचुअल, दिव्य, जो था, है और रहेगा। चित मतलब ऑल नॉलेजेबल, चेतन। अब भगवान को सब कुछ पता है। अब हमारी चेतना कितनी है, चलो इस पर बाद में आएंगे। चित मतलब ऑल नॉलेजेबल, ठीक है। और आनंद मतलब ब्लिस, फुल ऑफ ब्लिस। विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है? उनका रूप है, वो निराकार नहीं है, उनका रूप है। और उनका रूप कैसा है? उनका रूप आध्यात्मिक रूप है, मतलब उनकी बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी है। जैसे हमारा ये शरीर क्या है, ये भौतिक शरीर ऊपर से है आत्मा का, है ना, ऐसी भगवान का शरीर क्या है? आध्यात्मिक शरीर है। तो सत चित आनंद। अब आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का सनातन अंश है। अब क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है इसीलिए आत्मा भी सच्चिदानंद है, ठीक है। अब हमने क्या बात की? अब हम क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम आनंद को ढूंढ रहे हैं, है ना। हम मजा नहीं ढूंढ रहे, एक्चुअली हम मजा नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर हम आत्मा के लेवल पे बात करें, बिकॉज वी आर सनातन, वी आर लुकिंग फॉर सनातन सुख, एंड दैट सनातन सुख इज नोन एज आनंद। क्योंकि
अब यहाँ पर आपको कंपैटिबिलिटी लगानी है कि हम क्यों भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होते, क्यों सनातन से हम संतुष्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको क्लू भी मिल गया। अब और बताइए क्वेश्चन। हाँ जी, ना किशोरी माता जी। माता जी क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसे एक थोड़ा सा ऐड करना था इसमें। जो माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा था ना अभी, हाँ जी, उसमें आपने बताया था कि वो हमें अपने शरीर निवास जितना ही काम में लेना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा काम में नहीं लेना चाहिए, है ना। मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब भौतिक उपलब्धियों के लिए मत करो, हमें उतना ही करना है जितना जीवन निर्वाह नॉर्मल, मतलब अपने नॉर्मल सस्टेनेंस के लिए चाहिए। बाकी भगवान की सेवा में प्राइमरी हमारा फंक्शन तो वही है ना। जी जी। तो उसमें माता जी एक बार गुरुजी ने ये भी बताया था उसमें कि सबकी, हमको किसी से तुलना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर होता है सब एक दूसरे को तुलना करते हैं। तो जिसका जो लेवल होता है उसके हिसाब से उसकी आवश्यकता होती है। जीवन निर्वाह के लिए किसको कितनी फैसिलिटीज चाहिए, वो भी सबका अलग अलग लेवल होता है। तो जैसे गुरुजी ने बताया था उसमें हमको किसी की ये नहीं होना चाहिए जैसे दूसरे व्यक्ति अगर एसी में रह रहा है तो हमें भी एसी चाहिए ही चाहिए, ये नहीं होता। हो सकता है कि हम लोग जैसे कई लेवल के हिसाब से किसी को पंखे से ही काम चल जाएगा, तो उसको पंखे पे ही रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए दूसरे व्यक्ति ने अगर एसी लगा रखा तो उसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो अगर मान लीजिए वो बाय बर्थ जन्म से अगर वो उस माहौल में रहता आया है तो उसके लिए एसी जो बनेगा वो उसके लिए नेसेसिटी बन जाएगा। हाँ, वेरी ट्रू माता जी, बिल्कुल। हाँ, वो तो उसके लिए ये नहीं कि हाँ, ये सही बोला आपने। वो लग्जरी, वो उसके लिए लग्जरी नहीं रहेगा ना, क्योंकि बाय बर्थ और एसी में रहा है, तो एसी उसके लिए नेसेसिटी होगा, लग्जरी नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति अगर शुरू से उस लेवल पर रहा है कि उसके लिए पंखा ही काफी है, तो वो पंखा उसके लिए नेसेसिटी उतना ही काफी है उसके लिए, उसको दूसरे का देख के एसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, फिर वो चेतना में असर आता है ना, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, कंपटीशन करेंगे, फिर हम मतलब ईर्ष्या वगैरह वो अलग कई चीजें जुड़ जाती हैं, सब पूरा सर्किल बन जाता है एक। बिल्कुल सही माता जी, बिल्कुल जैसे सही। कोई बीमार है तो वो अपने लिए एसी का प्रयोग कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि ये तो एसी में है, इस तरीके से भी ले सकते हैं उसको, है ना। जरूरत है उसकी, हम कंपेयर नहीं कर सकते। माता जी जैसे उसका गुरुजी ने इस तरह समझा था, जैसे कि कई बार आजकल जो लोग एक दूसरे को कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को होड़ करते हैं, मतलब होड़ शब्द होता है ना कि सब एक दूसरे को होड़ करते रहते हैं कि भाई उसके पास अगर ये चीज है तो हमारे पास भी ऐसी चीज होनी चाहिए। वो गलत थिंकिंग हो जाती है कि कोई चीज हो सकता है उसके लिए लग्जरीज हो। जैसे अगर गाड़ी है, गाड़ी अगर किसी व्यक्ति का अगर काम ऐसा है कि उसके लिए जरूरी है तो उसके लिए फैसिलिटीज हो सकती है उस चीज से। लेकिन जिसका घर अगर ऑफिस घर के पास में ही है या उसको इतना बड़ा उसका काम नहीं है तो वो स्कूटर से भी काम चल सकता है ना उसका। बिल्कुल, ये गुरुजी ने समझाया था एक बार। बिल्कुल, बहुत अच्छा माता जी। और इससे हमारा एक आज का टेक अवे हम ये भी ले सकते हैं कि अब जो भी वस्तु हमें लगता है कि हमें उसकी आवश्यकता है, तो हम पहले उसको इवेल्युएट करें कि वास्तव में वो नेसेसिटी है या मैं होड़ के कारण वो चीज लेना चाह रही हूँ, है ना। मतलब वो चीज क्या मैं रिक्वायरमेंट के लिए ले रही हूँ या मजे के लिए ले रही हूँ। मतलब हाँ, बस मतलब जिसमें नेसेसिटी और लग्जरी में डिफरेंस करना पड़ेगा। ये लग्जरी के लिए एग्जैक्टली हम चलो हम नेसेसिटी और लग्जरी के संदर्भ में हम कोई भी चीज हम देखते हैं हमें लेनी है तो हमें देखना पड़ेगा क्या मेरी रिक्वायरमेंट है या मैं ओवर एंड अबव लग्जरी के लिए ले रही हूँ। तो उसी हिसाब से हमें इवेल्युएट करना है और हमें उतनी ही चीजों को उतने ही संसाधनों को हमें एक्सेप्ट करना है जितना कि हमें सस्टेनेंस के लिए चाहिए, ताकि मैं अपना समय जो है वो, क्योंकि देखो जितने संसाधनों को हम लेंगे हम उतने डिपेंडेंट भी होते जाएंगे ना उनके प्रति। तो हमें भौतिक प्रकृति पे थोड़ी ना डिपेंड होना है, हमें तो इस भौतिक चंगुल से बाहर निकलना है। और जितनी डिपेंडेंसी होगी उतना क्या है हम एनस्लेव्ड रहेंगे यहाँ पर, और जितना मुक्त होने की कोशिश करेंगे, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे इन चीजों से, उतना क्या है हम अध्यात्म की ओर जुड़ेंगे और भौतिक से क्या है डिटैच होते जाएंगे। जी माता जी। तो ये हम डेफिनेटली हम इवेल्युएट कर सकते हैं अपने जीवन की हर एक रिक्वायरमेंट को लेकर के। एक वर्ड है माता जी, चेतना। चेतना का प्रॉपर मतलब हम ओवरऑल चेतना समझते हैं, पर एग्जैक्ट मीनिंग अगर चेतना का समझ आए मतलब कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। अब जैसे हमने अभी बात की चित्त, अब भगवान जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, तो उनको सब चीजों की अवेयरनेस है भगवान को, है ना। लेकिन हम क्या है, हमारी सीमित चेतना है, हमारी चेतना हमारी बॉडी तक ही आधारित है और उस बॉडी में भी हम सब कुछ नहीं जानते हैं। क्या अभी हमें पता है कि अभी हमने जो ब्रेकफास्ट खाया है
जो भी ब्रेकफास्ट में, मतलब हम वैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में पाया बोलते हैं कि प्रसाद, जब ब्रेकफास्ट प्रसाद पाया हमने, तो हमारी चेतना जो है, हम इतनी लिमिटेड है, हम इतना तो जान लेते हैं कि ठीक है भाई मैंने पा लिया, अब मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं पाना। लेकिन अब वो जो फूड है, अभी वो स्टमक में कितना पड़ा है, ठीक है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना है, लार्ज में कितना है, क्या हुआ, अंदर कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर, बट कृष्णा इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। सो चेतना रेफर्स टू अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, नॉलेज ऑफ थिंग्स अराउंड यू, ठीक है। और सरल भाषा में हम ये भी बोले, चेतना मतलब कोई चीज चेतन है तो मतलब उसमें लाइफ, और कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो दैट इज सिम्टम ऑफ द सोल, ठीक है। मतलब जिस भी चीज में आपको चेतना दिखेगी, इसका मतलब उसमें आत्मा है, तभी वो चेतन है, तभी वो कॉन्शियस है, तभी वो अवेयर है, ठीक है। मीनू माता जी क्लियर है ये? हाँ जी। और जड़ वस्तु क्या होती है, जो कि डेड मैटर है, डेड मैटर, जड़, जड़ मतलब चेतना का ऑपोजिट, उसको कोई अवेयरनेस, कोई कुछ नहीं है, मतलब जड़ वस्तु क्या हो गई एक तरीके से, वो मैटर, उसको मैटर बोलोगे आप टेक्निकली। और चेतन वस्तु क्या है, चेतन क्या है, चेतन स्पिरिट हो गई, स्पिरिट सोल, ठीक है। और सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या है, तो वो है भगवान। और क्वेश्चन? बस ठीक है, फिर क्लोज करें आज। नव किशोर माता जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? पता नहीं माता जी, बस इतना ही गुरुजी ने जो बताया था, बस मैंने आपसे शेयर किया। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू माता जी। तो ठीक है, फिर आज हम आज का फिर क्लोज करते हैं सेशन, ठीक है। तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस श्लोक। आपको भगवत गीता यथारूप में ना इसको रीड कर लेना, इसका परपट समय मिले तो, ठीक है, इसी को पढ़ेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम, जय हरि श्री बोल। जय श्री प्रभुपाद।